नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सभी को राम राम। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है ना, वो सिर्फ भी मैं मई को नहीं बोल, सिर्फ अभी मैं थाना भी बोलना और मैंने बताना है कुछ, ठीक है ना। तो दोस्तों थे मैंने यो बताओ कि आप लोग हमेशा सुना कि है ना अपना बैठना चाहिए, तो कोई मैंने बताओ अपना कहीं यहाँ बैठना चाहिए, थोड़ा सा बताओ मैंने, ताकि मैंने पता चल सी कि किस तरीका से अपने को बैठना है। कोई भी अपना आइडिया देना चाहेगा, विचार देना चाहेंगे कि हमें बैठना कैसे है। बोलो ज्योति जी। बताओ, आवाज अब आ रही बताओ है? कि हमें बैठना कैसे है। सिर्फ आज तक हम सुनते आए हैं कि बैठो, सीधा बैठो, इतना तो हम सुनते आए हैं, हर समय बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या हम कैसे हमें बैठना चाहिए। आज हम जानेंगे बैठने के ऊपर, क्योंकि बैठने की स्थिति से कितनी सारी हमारी शरीर के, ये शारीरिक शरीर जो है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसमें कितनी सारी जो त्रुटियां है वो ठीक होती है। तो कोई मुझे बताएगा कि हमें बैठना कैसे चाहिए। हमको खाने वक्त खाते वक्त अपने से जमीन में आलती पालती मार के अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा करके अपने हाथों को सही पोज में लेके बैठना चाहिए, ताकि वो खाना हमारे शरीर में से सही तरीके से अंदर जाए और पाचन शक्ति हमारी प्रबल हो। अच्छा ये और सोते बताइए, ये समय तो एकदम, बोलिए। ये तो आपने एकदम ठीक कहा, ठीक बताया, लेकिन क्या हम हर समय ऐसे बैठ पाते हैं? क्या नहीं बैठ हमें, सकते हैं, किंतु अवेयर हमको रहना चाहिए। हम कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, इसमें अवेयरनेस हमको बहुत जरूरी है। कि जैसे आज मैं एक चेयर पे बैठ गई, ऐसे मैंने बैठा है, तो मैं आके हटात ऐसे बैठ गई, तो क्या होता है, हमारा शरीर एक झटका लगता है, तो उससे हमारी बहुत सारी बीमारियां के कारण भी बनती है। क्योंकि बीमारी सिर्फ बाहर 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 से नहीं आती, हमारे बैठने से, खाने से, पीने से, हमारे यहाँ तक सोच से, हमारी बोली से, सब चीज से बीमारी आती है। तो हमको, हम कैसे सोफा में बैठते हैं तो अपने शरीर को कैसा रखना चाहिए। हम जब सोने को नहीं आ रही है, आवाज साफ को नहीं आ रही है। खाने के बाद कैसे हम सोते हैं उसी का अवेयर रखना चाहिए। यहाँ तक कि हम टॉयलेट में भी कैसे बैठते हैं उसको भी इतना अवेयर रहना चाहिए। अगर आप टॉयलेट करते वक्त अगर अपने रीढ़ की हड्डी को नीचे करेंगे, पेट को नीचे की तरफ झुकाएंगे, तो आपके पेट कभी भी अच्छा से सफा नहीं होगा और आपकी जो पीछे की बॉन है उसमें हमेशा दर्द रहेगा। जहाँ तक मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ, वैसे तो नहीं जानती हूँ। नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर इन्होंने बताया। अब हम जानेंगे कुछ अपने बहुत साल पहले के बारे में, कि क्या हुआ था हमारे इस शरीर के साथ और अभी हम क्या कर रहे हैं। दोस्तों, हम चलते हैं वो उस समय जब हम अपने चार हाथों और मतलब दोनों हाथ और दोनों पाँव पे चलते थे। याद आया? कब? मतलब हजारों हजारों साल पहले, हजारों हजारों साल पहले हम अपने दोनों हाथों पे और दोनों पाँव पे ऐसे इसीलिए करके ज्योति चलते जी, थे। बच्चे जब जन्म होते हैं, जब चलना सीखते हैं, तो फर्स्ट दोनों चारों हाथ पैर से चलना सीखते हैं, बाद में धीरे धीरे खड़े होते हैं। वो हाँ अंदरी रूप में चलते हैं, फिर इंसान के रूप में चलना चालू करते हैं। हाँ, एकदम प्रकृति अभी सही भी हमको पहचाना। याद दिलाती है, प्रकृति हमें अभी भी याद दिलाती है कि आप अपनी मिट्टी को मत छोड़िए। आप जितने भी ऊपर जाइए, किसी अपनी मिट्टी को कभी नीचे मत छोड़िए, क्योंकि आपको चलना तो वैसे ही है, इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। एकदम ठीक, बहुत सुंदर आपने बोला। पुष्पा जी, आप कुछ अपने विचार शेयर करना चाहते हैं? हाँ, आप लोग को सबको मेरा आत्मवंदन। बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये सेशन, और मेरे को जब भी टाइम मिलता है मैं जरूर अटेंड करती हूँ। मैंने ये सुनी हूँ कि हाथ बोलता है पैरों को, तुम कितने तकदीर वाले हो जो तुम्हें सब मतलब प्रणाम करते हैं। तो पैर ने कहा, देखो जी, मैं हाथ यानी हवा में नहीं झूलता, मैं पैर हमेशा नीचे की ओर रखता हूँ। जो नीचे की ओर रहेगा वो न कभी गिरेगा न कभी झुकेगा। तो बोले इसीलिए मेरे सब प्रणाम करते हैं। एक बहुत सुंदर बात आज हमने जानी कि हमें जमीन से ही जुड़ा बहुत हुआ सुंदर, रहना बहुत चाहिए। सुंदर। बहुत सुंदर बात पुष्पा जी ने ये विचार हमारे साथ शेयर की। तो दोस्तों, मैं आपसे बात कर रही हूँ इवोल्यूशन की, मतलब कि जब हमारी प्रगति हुई थी, जब हम इवोल्यूशन की ओर जा रहे थे,
तो धीरे धीरे हमने क्या किया, हम अपने दोनों पाँव के ऊपर खड़े हुए दीवार के सहारे धीरे धीरे, जब हमारी इंटेलिजेंस और कॉस्मिक इंटेलिजेंस जब हमारे साथ जुड़ी है, जब हमें ये ध्यान आया तो हमने धीरे धीरे अपने हाथों को छोड़ा, अपने पाँव पर हम खड़े हुए। जब हम अपने पाँव पर खड़े हुए तो बहुत सारे चेंजेस हुए हमारी बॉडी में। जब हम चारों हाथ पाँव पे चलते थे तब हमारी स्पाइन ऐसे थी, लेकिन जैसे जैसे हम खड़े हुए वो परपेंडिकुलर हुई। हमारे हिप जॉइंट अंदर की ओर, हमारे शोल्डर्स बाहर की ओर, उनका घुमाव हुआ, वो घूमे और हिप जॉइंट अंदर की ओर घूमे, हमारे शोल्डर्स इस तरह से घूमे, इस तरह से हमारे हाथ हुए ताकि हम अपने पूरे तरह से अपने हाथों को घुमा सके, यूज कर सके। हमारा जो चेस्ट जो कॉम्प्रेस रहता था क्योंकि हम ऐसे चलते थे, तो फिर जब हम उठे खड़े हुए, हमारे स्पाइन परपेंडिकुलर हुई, तब फिर हमारे चेस्ट और हमारे रिबकेज क्या हुए, फैले, हमारा चेस्ट ब्रॉड हुआ और हमारे लंग्स ने बहुत अच्छे से काम करना चालू किया। तो उस तरह से हम क्या कर रहे हैं, अपने सांस को अच्छे से ले सकते हैं। और ये जो हमारी अवस्था है 4 हाथ से 2 पांव पर आने की और सीधा खड़ा होने की, वो हम अपने हर एक बच्चे में देख सकते हैं। जैसा संगीता जी ने बताया कि बच्चा पहले अपने चारों हाथ पांव पे चलता है, कभी वो पीछे सरकता है, कभी वो आगे ऐसे करके बढ़ता है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो दीवार के सहारे पकड़कर खड़ा होता है, फिर वो अपने दोनों पांव पर वो खड़ा होता है। ये तो हम उसको शरीर में होते हुए देख रहे हैं, लेकिन जब इवोल्यूशन के टाइम पे जब हमारी बोन्स, हमारे ये जॉइंट्स का जो चेंजेस हुआ था, मैं बात कर रही हूँ उस समय की। पहले कहा जाता है टेल भी थी हमारे, वो टेल भी इवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे खत्म हो गई, ऐसा हम सभी सुनते आए हैं और समझते हैं। तो मैं उसी इवोल्यूशन की बात कर रही हूँ कि किस तरह से हमें बैठना चाहिए। दोस्तों, जब हमारे शोल्डर्स खुले, हमारे रिबकेज फैले, हमारा चेस्ट एक्सपेंड हुआ, इसका मतलब है कि हमें ये अपने जो चेस्ट को है ये कॉम्प्रेस करके नहीं बैठना है, इसको अंदर की ओर करके नहीं बैठना है, इसको हमें खोल कर बैठना है। तो क्या हम खोल कर हर समय ऐसे बैठे रह सकते हैं? हम हर समय ऐसे नहीं बैठे रह सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम आप 90 डिग्री अपने स्पाइन को करके बैठोगे तो फिर आपको क्या लगेगा, कमर में दर्द हो जाएगा। अच्छा, सब बैठ के दिखाइए, तो एकदम ऐसे स्ट्रेट होके बैठ के दिखाइए और मुझे बताइए कि आप 10 सेकंड से ज्यादा बैठ पा रहे हो? आपको क्या दर्द हो रहा है? कोई भी सीधा बैठ के दिखाएगा और बताएगा मुझे। अगर हम ऐसे एकदम स्ट्रेट ऐसे करके बैठेंगे तो क्या हम बैठ पा रहे हैं? हम नहीं बैठ पाएंगे। थोड़ी देर बैठ जाएंगे फिर नहीं बैठ पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो हमें उसका अभ्यास नहीं है और हम इतना ज्यादा उसको, अपनी स्पाइन को इतना ज्यादा कड़ा कर लेते हैं कि कुछ समय के बाद हमें दर्द होने लगता है और हम नहीं बैठ। दोस्तों, बैठना कैसे है, बहुत ध्यान से सीखे, बहुत ध्यान से सुने। नहीं समझ में आए तो फिर पूछे। आराम से बैठेंगे अपने दोनों पाँव को। अगर आप चौकड़ी मारकर बैठना है तो आप उस पर भी बैठ सकते हो। अगर आप सोफा पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, तो बैठना कैसे हम वो भी कर सकते हैं। नाभि के नीचे वाले पेट को नाभि से थोड़ा खींचेंगे और उसको ऊपर करें। ठीक है? तो नीचे वाली चीज हमारी जो नाभि से नीचे वाला पेट है, जब हम खींचते हैं तो थोड़ी सी हम क्या होता है, हमारी स्पाइन और सीधी हो जाती है। उसके बाद में हमारी क्लेविकल बोन से हम अपने चेस्ट को थोड़ा और ऊपर की तरफ लेंगे। शोल्डर्स ब्लेड जो है हमारे यहाँ त्रिकोण की हड्डी होती है, शोल्डर्स को थोड़ा सा उठाकर पीछे और शोल्डर ब्लेड्स को नीचे की ओर करें। तो अब आप फील करेंगे कि आपकी स्पाइन में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो गई है और वो और ज्यादा स्ट्रेच हो गई। लेकिन तो भी हम इस समय ज्यादा देर तक इस तरह से नहीं बैठ सकते। तो ये जो पोस्चर हमारा जो बना है, इसको ध्यान रखिए। फिर हल्का सा अपने पेट को, जो आपकी नेवल है, उसको थोड़ा हल्का सा पीछे की ओर हम पुश करेंगे। अब देखिए आपकी स्पाइन जो वो रिलैक्स हो चुकी है। ये जो पोस्चर जो मेंटेन हुआ है, इसमें आप काफी देर तक बैठे रह सकते हैं। दोस्तों, जो योग है, योग हमें अपने आप से जोड़ता है, हमें अवेयर होना सिखाता है, हमें वर्तमान में रखता है। योग हमारे स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर की यात्रा करवाता है। सही ढंग से बैठने से बहुत सारी चीजें हल हो जाती है। योग का अर्थ ही है अवेयर रहना। योग 1 घंटे का आचार है और व्यवहार है, जिसको हमें हर समय लाना है। 23 घंटे तक उसका अभ्यास है। 23 घंटे उस अभ्यास में रहना है। तो सही तरीके से बैठना कैसे, फिर से एक बार समझ ले। नाभि से हम अपना जो हमारा नीचे वाला पेट का तल है, उसको हम थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट करेंगे। ये जो हमारी बोन्स है, इससे हम अपने चेस्ट को थोड़ा लिफ्ट करेंगे।
शोल्डर्स को पीछे की और शोल्डर बोन्स जो हमारी स्कैपुला बोन है उसको डाउनवर्ड करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी स्पाइन में थोड़ा सा और स्ट्रेच होता है। हम अपने नेवल को हल्का सा पीछे करेंगे। अब देखिए बहुत ज्यादा आराम। ये जो पोस्चर है ये करेक्ट पोस्चर है, इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं हो रहा है, स्ट्रेच बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। आप आराम से इसमें बैठने का अभ्यास कर सकते हैं। यस यस यस। दोस्तों अभ्यास एक ऐसी चीज है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं। कोशिश, मुझे ऐसा लगता है कोशिश बोल के हम अपने आप को रोक लेते हैं। रोकिए मत, बस अभ्यास करते जाइए करते जाइए। कौन है रोकने वाला हमें? हम खुद ही नहीं आगे बढ़ते अपने लिए, हम खुद ही अपने लिए अपने आप को रोक लेते हैं। अब हमारा जो कंफर्ट जोन है, जो जिसमें हमें रहने से बहुत ज्यादा आराम मिलता है, अब हमें उससे ऊपर उठना है, कुछ पाना है, क्योंकि हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। तो इस मनुष्य शरीर के साथ हमें बहुत अच्छे से अपनी सेवा खुद को देनी है, अपने परिवार वालों को देनी है, अपने समाज को देनी है। तो आप सही तरीके से बैठे। आप नहीं बैठे हो तो मुझे बताओ, ताकि मैं आपको फिर से बताऊं, क्योंकि सही तरीके से बैठना बहुत जरूरी है। कितनी सुंदर बात बोली उन्होंने कि खाना खाते वक्त भी हमें ऐसे ही बैठना चाहिए। जब हम झुक जाते हैं, बैठने का सही तरीका हमने सीख लिया। जब हम झुक जाते हैं तो हमारा पेट भी झुक जाता है, चेस्ट भी नीचे की ओर आ जाता है, तो पेट भी दब जाता है। उससे निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो भी प्रॉपर्ली नहीं निकल पाते। लेकिन उससे भी आदत हो गई, क्योंकि हमने तो अपने शरीर को उसी वे में ढाल लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, देर नहीं हुई है अभी। तो क्या करना है, हमें अभ्यास करना है। आपको भी, मुझे भी, मैं भी करती हूँ, आप मेरे साथ अभ्यास कीजिए। ध्यान में भी बैठे तो फिर से ध्यान दीजिए, नाभि से नीचे वाले पेट को नाभि से हल्का सा ऊपर खींचे। हमारी क्लेविकल बोन से चेस्ट को थोड़ा सा पीछे करें, शोल्डर्स को बैक, स्कैपुला बोन जो हमारी त्रिकोण आकार की हड्डी है उसको नीचे की तरफ डाउनवर्ड करना है। अब बहुत अच्छा एक स्पेस हमारे स्पाइन में क्रिएट हो गया है। उसके लिए क्या करना है, नेवल को हल्का सा पीछे खींचे और आराम से बैठे। फील कर पाए आप सब, बैठ पाए हैं आराम से रिलैक्स होके, कहीं किसी तरह का तनाव नहीं, कहीं किसी तरह का दबाव। हाँ जी, अच्छा लगा। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। हमारी ये स्थूल शरीर की यात्रा हो चुकी है, अब हम बढ़ते हैं अपने सूक्ष्म शरीर की ओर। अपनी आत्मा को हम कराते हैं बहुत सुंदर सुंदर भोजन, बहुत अच्छा विटामिन प्रोटीन से भरा हुआ भोजन। वो है हमारी सांसों के साथ जुड़ना और सांसों के साथ ही खाना पीना, मस्त रहना। तो इस मस्ती से कीजिए ध्यान का अभ्यास, कीजिए बहुत प्यार से अपनी आंखें बंद, कोमलता से आंखें बंद, और रहिए अपने पोस्चर में, मेंटेन कीजिए, अभ्यास कीजिए। अभ्यास कुंजी है सफलता की, जिसको हमें हासिल करना है अपने जीवन में, और जो मिली है हमें कॉस्मिक इंटेलिजेंस ने, जो हमें दिया है बहुत सुंदर गिफ्ट। तो दोस्तों बहुत प्यार से, बहुत सुंदर तरीके से, कोमलता से अपनी आंखें बंद करेंगे, बिना किसी तनाव के, बिना किसी दबाव के। ध्यान दीजिए अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर, अनुभव करें, पूरा ध्यान दें कि किस तरह से हम बैठे हैं। बहुत सुंदर तरीके से अभी अपनी रीढ़ की हड्डी की ओर देखते रहें। दोस्तों जितना अभ्यास करेंगे रक्त का संचरण बहुत अच्छे से होगा, सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा, हार्ट अपना काम बहुत अच्छे से कर पाएगा। उसको कंप्रेस नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी नाभि की ओर लेके जाए। सहज सुंदर सांसें, सांस लेते समय नाभि बाहर की ओर जाती है, सांस छोड़ते समय अंदर की ओर आती है। इस प्रक्रिया को होते हुए देखें।
पूरा ध्यान अपने साथ। सहज सुंदर सांसें। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। ध्यान हम सब मिलकर आज कर रहे हैं। कृपया कोई भी आंखें न खोलें, सुखत बैठें, कोई बेचैनी नहीं। ध्यान में डूब जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, मग्न हो जाएंगे। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। सांस के साथ दोस्ती, बाहर से अंदर आती हुई सांस एवं अंदर से बाहर जाती हुई सांस। मेरे प्यारे दोस्तों, सांस की धारा और मन की धारा, दोनों धाराएं एक हो जाएं तो ध्यान ही ध्यान। मधुर संगीत सुनेंगे हम, साथ ही साथ उच्छ्वास निश्वास के साथ रहेंगे। न कोई मंत्र है, न कोई तंत्र है मेरे प्यारे दोस्तों, बस केवल सांस। सांस के साथ हम एक हो जाएंगे। सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सांस को सांस को अपनाए। हम स्वयं भगवान हैं, परंतु भाग्यशाली बनने के लिए हमें ध्यान अभ्यास चाहिए। सांस को सांस को अपनाए। सांस को सांस को अपनाए। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनाए। ज्ञानी बन जावे। सांस को अपनावे। ध्यान को अपनावे। योगी बन जावे। कोई भी आंखें न खोले मेरे प्यारे दोस्तों। आज का दिन ध्यान का दिन है और आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। सांस के साथ हम स्नेह करेंगे। ध्यान को अपनावे। सांस को अपनावे। जब हम सांस के साथ एक हो जाएंगे तो मन बिल्कुल शून्य हो जाएगी। यह तो ध्यान शास्त्र है। श्वास की परीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा। श्वास की प्रेक्षा,
ध्यान की दीक्षा, श्वास की प्रेक्षा, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले वे ज्ञानी बन जाए, ध्यान दीक्षा ले ले वे ज्ञानी बन जाए, सांस को अपनावे, ज्ञानी बन जावे, सांस को अपना। जीवन कितना मधुर है अगर ध्यान हो तो, अगर ज्ञान हो तो। जीवन कितना अंधकार है अगर ध्यान ना हो, अगर ज्ञान ना हो तो। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें ध्यान चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। ध्यान बिना ज्ञान नाही, ज्ञान बिना मुक्ति नाही। मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल नाही, सचमुच नाही। हम सब चाहते हैं मुक्ति, और उसे पाने के लिए हमें चाहिए ज्ञान, और ज्ञान के लिए हमें चाहिए ध्यान। मन की शांति मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे, खुशियों को पाले ज्ञानी बन जावे। मन की शांति, तन की स्वस्थता, खुशियों को पाले वे ज्ञानी बन जावे। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जावे तो कल्याण ही कल्याण। मन की शांति और तन की स्वस्थता, मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। मन की शांति, तन की स्वस्थता। हे मित्रों, हम सब ध्यानी बन जाएं। न ही कोई मंत्र, न ही कोई तंत्र मेरे प्यारे दोस्तों। न हम हिंदू हैं, न मुस्लिम हैं, न क्रिश्चियन हैं। केवल हम एक मानव और सांस के साथ जुट जाएं तो कल्याण ही कल्याण। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा, छुटकारा, छुटकारा। जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा। आत्मा मोक्ष पाले ज्ञानी बन जावे, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी
जन्म जन्मों के राही, जन्म जन्मों के राही, जन्मों से छुटकारा आत्मा मोक्ष पाले। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, ज्ञानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। देह रथ जानो, देही रथिक पहचानो। आत्मज्ञान पाले वे, ज्ञानी बन जा बन जा बन जा बन जावे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कह चुके हैं, हे अर्जुन आप योगी बनिए, योगी भवार्जुन। कैसे बने योगी? ध्यानी बने तो योगी बने, योगी बने तो ऋषि बने, ऋषि बने तो महर्षि बने, महर्षि बने तो ब्रह्मर्षि बने। कब बनेंगे हम ब्रह्मर्षि? अगले जन्म? ना मेरे प्यारे दोस्तों, ना। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा, बहुरी करोगे कब? तुरंत ही हम ध्यानी बनेंगे, तुरंत ही हम योगी बने हैं। इसी जन्म में हम ब्रह्मर्षि बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे भला? कोई भी आंखें न खोले, सांस के साथ दोस्तों, सांस को सांस को अपनावे। चर्म चक्षुओं का खेल बहुत हो चुका है, अब तो दिव्य चक्षुओं का खेल शुरुआत बहुत हो गया। आंखों का खेल, कोई भी आंखें न खोले। तन मन बाहर, दशम द्वार जाहिर, नवद्वारे पुरे देही। शरीर तो नवद्वार का है, परंतु दशम द्वार है जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तन मन बाहर, दशम द्वार जाहिर, ब्रह्मरंध्र खिल जावे। ध्यानी बन जावे। सांस को अपनावे। जब मन शून्य हो जाती है तो ब्रह्मरंध्र विकसित हो जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, और हम ब्रह्मांड के हो जाते हैं। विश्व शक्ति, विश्व की ऊर्जा बाहर से हम भीतर प्रवाहित होते हुए महसूस करते हैं। जब मन शून्य हो जाती है, जब तक सोच विचार होते हैं तो बाहर की ऊर्जा भीतर नहीं आ सकती है।
परंतु जब मन शिथिल हो जाती है, सारे के सारे सोच विचार हल हो जाते हैं, तो बाहर की ऊर्जा बेहद भीतर आ जाती है। हमें बहुत ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए। बस इतना करे कि कोई भी आंखें न खोले। हम सब बुद्ध बनना चाहते हैं, हम सब कृष्ण बनना चाहते हैं, हम सब संत कबीर बनना चाहते हैं, संत ज्ञानदेव बनना चाहते हैं, संत ईसा बनना चाहते हैं, परंतु कैसे बने भला? हाँ, एक ही एक मार्ग है, ध्यान, अन्यथा शरणम नास्ति। जन्म जन्मों की राही है, इसी जन्म को हम आखिरी जन्म बनावे, ज्ञानी बने तो आखिरी जन्म। ध्यान बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले, कोई भी आंखें न खोले। सब प्राणी सुंदर सृष्टि में सब प्राणी सुंदर, क्योंकि सब प्राणी भगवान। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। हम भी भगवान हैं, सब कुछ भगवान है। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले ज्ञानी बन जावे। शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा तो अति सुंदर, उस सुंदरता को जीने के लिए ही हम ध्यान कर रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल सांस ही सांस ही सांस। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। सब प्राणी सुंदर, हम भी सुंदर। सुंदरता जिले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना आज हम कितने भाग्यशाली हैं। ध्यान ही भाग्य और ज्ञान ही परम भाग्य, मुक्ति ही परम आनंद। कोई भी आंखें न खोले, बस सांस के साथ दोस्ती, सांस के साथ मस्ती। भूल जावे हम स्त्री हैं या पुरुष, अमीर या गरीब, ये तो तात्कालिक है, शरीर के नाते। और हम शरीर है क्यों नहीं? हम तो आत्मा, हम सब भगवान हैं। वी आर ऑल गॉड्स। क्या करें फिर? अपने आप को पहचानने के लिए, महसूस करने के लिए हम क्या करें मेरे प्यारे दोस्तों? कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, पूजा करें, पाठ करें? ना ना ना, केवल ध्यान। और ध्यान सांस के बिना ना ही। और सांस है अपने पास, बहुत है सांस अपने पास, और सांस के साथ ही बने। बस जैसा स्वाभाविक है, सरल है, उसी सांस की धारा से हम जुट जाएं। सांस के लिए हम तो हिमालय भागने का आवश्यकता नहीं, संसार छोड़ने का आवश्यकता नहीं। बस तमोगुण छोड़े, आलसी ना रहे, उठकर बैठ जाएं, हाथों में हाथ, उंगली में उंगली, आंखें बंद हो चुकी हैं, और सांस के साथ अपने ही घर में सामूहिक ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पिरामिड ध्यान 3 गुण अधिक शक्तिशाली, पूनम रात के ध्यान करेंगे तो 3 गुण अधिक शक्तिशाली। कोई भी आंखें न खोले। 6 कमलों के ऊपर
सत्यलोक पहचानू। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाद, विशुद्ध एवं आज्ञा, 6 कमलों के ऊपर सत्यलोक पहचानू। आत्म सत्य पाले जानिए बन जावे, सांस को अपनावे। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। पल पल में आनंद। कर्म कर्म में धर्म, पल पल में आनंद। आनंद ले ले ज्ञानी बन जावे। सांस को अपना हे सज्जनों, हे मित्रों, हम सब योगी बनना चाहते हैं, तुरंत ही योगी बनना चाहते हैं, कल नहीं आज, अगले जन्म नहीं इसी जन्म में। कृपया कोई भी आंखें न खोलें। छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि श्वेतकेतो। हम ही सब कुछ, दूसरा कौन है पूजा करने के लिए? अगर दूसरा होता तो हम क्यों नहीं करेंगे पूजा? छोड़ दे पूजा कोई न दूजा, आत्मदृष्ट बन जावे ज्ञानी बन जावे। आत्मदृष्ट बन जावे। हम तो देह दृष्टा हैं, परंतु हमें आत्मदृष्टा बनना चाहिए। दर्पण में देह दृष्टा और ध्यान में आत्मदृष्टा। न ही कोई सोच, न ही कोई विचार। श्वास के प्रेक्षण, ध्यान की दीक्षा, ध्यान दीक्षा ले ले ज्ञानी बन जावे। ज्ञानी बन जावे, बन जा बन जा बन जावे। आखिरी 1 मिनट कृपया कोई भी आंखें न खोलें। अपने आप में मस्त रहे, केवल 1 मिनट अपनी ही भगवत सत्ता में, भगवत ऊर्जा में मस्त हो जाएं। आखिरी 30 सेकंड कोई भी आंखें न खोलें, केवल 30 सेकंड।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी स्थिति पर। मन की आंखों से अपने पूरे शरीर को देखें। किस तरह से आपके पांव हैं, किस तरह से आपकी कमर है, पेट है, चेस्ट है, आपके हाथ किस तरह से हैं। पूरी स्पाइन पर अपना ध्यान ले जाएं, पूरी पीठ पर अपने ध्यान को ले जाएं कि किस तरह से आप बैठे हुए हैं। अपनी गर्दन पर अपने ध्यान को ले जाएं, अपने चेहरे पर, अपने पूरे सर में। अपने आप को पूरी तरह से देखें और अनुभव करें कि आप किस स्थिति में बैठे हुए हैं। आप अपने शरीर की हर एक हरकत को देख पा रहे हैं। पेट का अंदर जाना और बाहर आना, ये दोनों अनुभव कर पा रहे हैं। इस मस्ती में कुछ देर और बने रहें। और बहुत प्यार से, धीरे से अपने हाथों की हथेलियों को, उंगलियों को खोलते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हम मुस्कुराते हुए प्यार से धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए अपनी हथेलियों को देखेंगे। क्लैप करके सूर्या को चारों तरफ फैला लें और बहुत प्यार से धीरे धीरे इस स्थिति में बने रहें। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी जुड़े और इतने प्यार से, इतने अच्छे से ध्यान किया और इस चीज को समझा कि हमें बैठना कैसे है और अपने आप पर ध्यान दिया। किसी का कोई विचार, कुछ शेयरिंग करना हो तो वो कर सकते हैं। किसी को कुछ भी बोलना है, कुछ कहना है। बहुत अच्छा ध्यान हुआ, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अच्छा लगा। किसी को कुछ भी शेयर करना है, कुछ कहना है तो कह सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आज आप समझ लिए हैं, सुन लिए हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने इस पोस्चर में, अपने इसमें आप बने रहने का अभ्यास करेंगे इस स्थिति में। सही है ना फ्रेंड्स? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, इसी मस्ती के साथ, इसी उमंग उत्साह के साथ बने रहिए। अपने बैठने की स्थिति का ध्यान रखिए। खाते वक्त, उठते वक्त, सोते वक्त की कभी भी चेस्ट हमारा कंप्रेस नहीं हो, दबे नहीं, अच्छे से खुला रहे बिना किसी दबाव के। जो स्थिति मैंने बताई है वो स्थिति में ध्यान रखिए। आगे भी मैं बताती रहूंगी कि हमें खड़े कैसे होना है। तो आगे के सेशन के लिए हम और भी ज्यादा जुड़े रहेंगे, अपने साथ ध्यान करते रहेंगे और अपने इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की ओर की यात्रा करते रहेंगे।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना इतना कीमती समय दिया और इतने अच्छे से प्यार से ध्यान किया। तो हम सभी फिर मिलेंगे इसी उमंग और उत्साह के साथ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।